शाम के 7:30 बजने वाले हैं। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। बड़ी खबर इस वक्त की लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। नेशनल हेराल्ड बिल्डिंग के अंदर यंग इंडिया का दफ्तर सील कर दिया गया है। ईडी ने ये कार्रवाई की है। कांग्रेस दफ्तर के बाहर से फिलहाल बैरिकेड्स हटा दिए गए हैं। वहीं ईडी की कार्रवाई पर भड़के हैं राहुल गांधी। बीजेपी से 2-3 लोगों के लिए, बीजेपी 2-3 उद्योगपतियों के लिए ही काम करती है, छोटे मध्यम उद्यमियों के लिए कुछ नहीं किया। 2-3 लोगों के लिए ही काम करती है बीजेपी। बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचा रही है भारतीय जनता पार्टी। सुनिए क्या कुछ कहा गया है कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की ओर से। क्या मांग करेगा What BJP wants to do is BJP wants that nothing in India should be made by small and medium businesses. They want that everything should be made by 2 or 3 of their favorite big business people. That is why they changed these rules. Their entire idea is to take the money out of these people's pocket, right, and put it into rich businessmen's pocket. Thank you very much. Symbol of Mahatma Gandhi, sir. What about your thing, sir? What about you think, sir? Symbol of Mahatma Gandhi, sir. Charkha is Charkha. The wheel is the symbol of Mahatma Gandhi. It's also the symbol of Emperor Ashoka. It's a historical symbol. Sir, do you think that the central government has made a mistake by allowing? This is not a mistake. The point is that they want to take away what is theirs and give it to 2 or 3 of the biggest industrialists. Right? So in India, if you look at, for example, Notbandi, demonetization, you look at GST, you look at farm laws, every action of theirs is about taking away things from poor people, weaker people, and handing it to the biggest, richest people. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, sir. बेंगलुरु से राहुल गांधी को आप सुन रहे थे। सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी पर सवाल खड़े करते हुए यहां तक कहा जा रहा है कि कैसे गरीबों को परेशान करके सिर्फ 2-3 उद्योगपतियों को ही फायदा पहुंचाने की कोशिश में लगातार लगी हुई है बीजेपी। बेंगलुरु से आज रात वापस लौटेंगे राहुल, लेकिन उसके ठीक पहले उनके घर के बाहर की सुरक्षा बढ़ा ली गई है। फिलहाल कांग्रेस दफ्तर के बाहर से बैरिकेड्स हटा दिए गए हैं। मौसमी सिंह मेरी सहयोगी कांग्रेस दफ्तर से, और साथ ही सुप्रिया हमारे साथ जुड़ी हुई हैं राहुल गांधी के घर के बाहर से। सबसे पहले मौसमी, आपका रुख करते हुए, बैरिकेड्स हटा दिए गए हैं, अभी की क्या स्थिति है, क्या खबर? देखिए चित्रा, बात साफ है कि मामला कानूनी है, पर कांग्रेस जानती है कि इसको सियासी बनाए बगैर उनकी बात बनेगी नहीं। क्योंकि अगर सोनिया गांधी और राहुल गांधी ईडी के शिकंजे में घिर जाते हैं तो कांग्रेस पार्टी के लिए सर्वाइवल का और एग्जिस्टेंस और वर्चस्व और वजूद की लड़ाई हो जाएगी। यही वजह है कि आप देखिए, कोई भी ईडी का एक्शन होता है तो तुरंत रिएक्शन कांग्रेस दफ्तर में नजर आता है। कांग्रेस कार्यकर्ता एकदम से जुट जाते हैं, और आपने देखा कि किस तरह से जयराम रमेश ने और तमाम नेताओं ने सारी ताकत झोंक दी। प्रेस वार्ता में खुले तौर पे कहा कि दिल्ली पुलिस ने हमें परमिशन नहीं दी है जनता की मसलों को उठाने की, और इसलिए कोशिश ध्यान भटकाने की जा रही है बीजेपी पर लगातार ये आरोप। सुप्रिया, सीधे आपका रुख करते हुए, राहुल गांधी तो रात में पहुंचेंगे वहां पर, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था बेहद चाक चौबंद कर दी गई है। तस्वीरें दिखाई हमारे दर्शकों को। सुप्रिया। चित्रा, यहाँ पर बार तुगलक लेन पे भी जो है मूवमेंट होनी शुरू हो गया। आप देख सकते हैं कांग्रेस पार्टी के नेता अब यहाँ पर भी पहुंच रहे हैं, क्योंकि यहाँ बैरिकेड्स अभी नहीं हटाए गए हैं। आपको मैं दिखाना चाहूंगी इस बार, आप देखिए कि किस तरीके से 3 लेयर बैरिकेडिंग अभी भी है, और वहां पर पैरामिलिट्री फोर्स भी खड़ी है। साथ में जो पीछे और लेन्स हैं उस पर भी बैरिकेड्स अभी लगे हुए हैं। पूरा बैरिकेड यहाँ से नहीं हटाया गया है। सामने भी आप देखिए कि उधर भी जो है बैरिकेड, जहां से गाड़ी आ रही है, बैरिकेड्स लगे। लेकिन अब यहाँ का दृश्य देखिए, ये 12 तुगलक लेन के जो राहुल गांधी का घर है उसके एक साइड एंट्री पॉइंट है, वहां पर अब जो है कांग्रेस पार्टी के नेता आने शुरू हो गए हैं। यहाँ पर धीरे धीरे करके आपको हम यहाँ पे जो है दृश्य दिखा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं वो लोग अब राहुल गांधी के घर की ओर भी जो है पहुंचना उन्होंने शुरू कर दिया। राहुल गांधी इस समय जो है बेंगलुरु में है। बेंगलुरु से वो जो है कर्नाटक से जो है दिल्ली लगभग 10 साढ़े 10 के आसपास जो है पहुंचेंगे। कहा यह जा रहा है कि अपने घर पर वो लगभग 10:30 के आसपास पहुंचेंगे। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि अभी भी जो दृश्य देखने को मिल रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो कांग्रेस पार्टी के नेताओं का आना शुरू हो गया। थोड़ी देर पहले यहाँ पर वीरेंद्र
राठौर जो एआईसीसी के सेक्रेटरी हैं वो पहुंचे थे। और अब यहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से पी चिदम्बरम यहाँ पर पहुंचे हैं। जो खबर अब आपको बताना चाहेंगे कि पी चिदम्बरम यहाँ पर पहुंचे हैं। चित्रा, ये राहुल गांधी के घर पर जो है चिदम्बरम पहुंचे हैं, उनके साथ अन्य कुछ वरिष्ठ नेता हैं जो लोग यहाँ पर पहुंचे। और कहा यही जा रहा कि हो सकता है कि आज रात को राहुल गांधी जब यहाँ पर पहुंचे तो उस समय एक कोई क्रूशियल मीटिंग भी हो सकती है। लेकिन ये मामला जरूर आप देखिए, गाड़ियों पे जो गाड़ियां हैं वो यहाँ पर आ रही हैं और ये जितने वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, वो लोग यहाँ पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। सुप्रिया, आपका और मौसमी आपका फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। आगे भी जानकारी आपसे हम लेते रहेंगे। लगातार वहां पर एक्शन तेज हो रहा है। राहुल गांधी के घर पर पी चिदम्बरम पहुंचे हुए, बड़े नेता भी पहुंचने वाले हैं। कहा जा रहा है आगे की रणनीति को लेकर मंथन होगा रात में जब राहुल गांधी लौटकर अपने घर को पहुंचेंगे तब। सुप्रिया जी, बीच में मुझे रोकना पड़ा था ब्रेक के पहले, इस वजह से मैं सीधे आपके पास आते हुए, उसके बाद गौरव जी मैं फौरन आपके पास आऊंगी। सुप्रिया जी, बीजेपी के सीधे आरोप हैं। बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि यूपीए के तहत एजेएल 2011 से एनएचएस को पासपोर्ट कार्यालय के रूप में उपयोग करने के लिए 87 लाख प्रति माह का किराया विदेश मंत्रालय से 60 लाख और टीसीएस से 26 लाख प्राप्त करता था। जनता की ये क्या सीधे सीधे लूट है? इस तरह की बातें कहते हुए आप लोगों पर आरोप लगाए जा रहे हैं। इस तरह के मूर्ख के खर्रे भाजपा ही दे सकती है, लेकिन मैं आपका डायरेक्ट सवाल जरूर आंसर करूंगी चित्रा जी, क्योंकि इस पर इस तरह की भ्रांति को खत्म करना जरूरी है। मैं एक बात बताना चाहती हूँ आपके माध्यम से दर्शकों को, ये एग्जैक्टली गुजरात मॉडल है। गुजरात में ऐसे ही सरकार चलती थी, पूरा का पूरा विपक्ष निलंबित करके पूरे के पूरे विधानसभा सत्र चल जाते थे। 15 साल या 12 साल जो भी साहब मुख्यमंत्री बने रहे, एक भी मीडिया इंटरव्यू या प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई बिना लिखे हुए प्रश्नों के। ये गुजरात मॉडल था, लोगों को समझना जरूरी है। विपक्ष को निलंबित करके कानून पारित करे जाते थे। आज वही दिल्ली में और देश की राजधानी में करने का काम हो रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये बौखलाहट किस चीज की है। बौखलाहट सिर्फ एक है, तानाशाह डरा हुआ है। तानाशाह को घेरा जा रहा है महंगाई पर और बेरोजगारी पर। विपक्ष की सबसे प्रमुख आवाज जो है वो कांग्रेस पार्टी है, उसमें भी सबसे प्रमुख आवाज राहुल गांधी है। अगर उनको घर नहीं दबोचेंगे तो कैसे बात बनेगी? लेकिन असलियत यह है कि कुछ लोग आपकी तानाशाही से, आपकी ईडी शाही से नहीं डरते हैं। आप जो भी कर लीजिए, कुछ ऐसे हैं जो डर के बैठ जाते हैं, आपकी बी टीम बन जाते हैं। हम आपकी आंख में आंख डालकर फिर भी पूछेंगे, कमर तोड़ महंगाई और बेलगाम बेरोजगारी का समाधान कब निकालिएगा? ठीकरा इधर उधर फोड़ना कब बंद करेंगे? गौरव भाटिया, अब आपके डायरेक्ट सवाल का जवाब देती हूँ, अगर आप चाहिए तो मैं वो जवाब दे सकती हूँ। ठीक है, आप आगे बोल लीजिएगा। आपने जो आरोप लगाए हैं उस पर गौरव भाटिया जी का रिएक्शन ले लेती हूँ मैं पहले। गौरव भाटिया जी। देखिए, सबसे पहले ये तो एक बहाना है, महंगाई का मुद्दा उठाना है। मैं पूछना चाहता हूं, निर्मला सीतारमण जी संसद आई, उन्होंने लोकसभा और राज्यसभा दोनों में महंगाई के चर्चा में सारे आंकड़े रखे। आपको मालूम है कौन भगौड़ा था? संसद के पटल से कौन भाग गया? एक नहीं, दो नहीं, सारे कांग्रेस के सांसद भाग गए। आप बाहर निकल के तो ये ढोंग रचाएंगे और जब संसद में चर्चा होगी तो भाग जाएंगे। ये तो हो गया महंगाई पे। लेकिन आज का जो मुद्दा है, आप मुझे ये बताइए कि ईडी को इडियट बुलाते हैं, और ईडी इडियट है या नहीं है ये जनता तय करेगी। 1,04,000 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति को जब्त किया है। 992 चार्जशीट फाइल हुई है, 25 लोग कन्विक्ट हुए हैं। ईडी इडियट है, लेकिन जीनियस कौन है? जीनियस राहुल गांधी हैं, जो भ्रष्टाचार के आरोप में बेल पे बाहर है, जो पार्लियामेंट जाते हैं 40% अटेंडेंस के साथ, और वो राहुल गांधी जिनके परिवार के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप है। अब आप मुझे बताइए चित्रा जी कि ईडी इडियट है या राहुल गांधी ऐसे व्यक्ति हैं जिनको नहीं पता कि कैसे बात रखनी है। दूसरी बात, पॉलिटिकल वेंडेटा बार बार कह रहे थे और नाम गिनवाए थे। मैं एक बात पूछना चाहूंगा, इनको उत्तर देना चाहिए, जब पार्था चैटर्जी पकड़े जाते हैं तो ईडी अच्छी है या बुरी है? जब हम देखते हैं संजय राउत पकड़े गए, ईडी अच्छी है या बुरी है? सत्येंद्र जैन पकड़े जाते हैं, ईडी अच्छी है या बुरी है? सोनिया गांधी, राहुल गांधी अगर पकड़े जाते हैं तो ईडी पे प्रहार करने लगते हैं। और अंत करूंगा एक बात कह के,
अनिल देशमुख 9 महीने से जेल में है, बेल नहीं मिली। ये लोग कहते थे राजनीतिक द्वेष का मामला है। सत्येंद्र जैन 2 महीने से अंदर है। नवाब मलिक 5 महीने से अंदर है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी को 7 साल का समय मिला था, मामला रद्द नहीं कराया। यहाँ कोई उत्तर नहीं देंगे, इधर उधर जाएंगे, आपत्तिजनक शब्द कहेंगे। ब्रेक पर जाना है, बड़ी खबर भी आ रही है, लेकिन उसके पहले जल्दी से सुप्रिया जी, ठीक है, गुजरात से जीते और भारत में ठीक है, एक छोटा सा जवाब सुप्रिया जी, छोटा सा जवाब प्लीज जल्दी से। मैं चित्रा जी सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, जितने लोगों का नाम ले रहे हैं, आप ईडी को विपक्ष के हाथों में दीजिए। 2 दिन में ये सपा और भाजपा के बाद कांग्रेस में ज्वाइन करते हुए नजर आएंगे गौरव भाटिया। अरे आपके हाथ में थी, आप तो कनेक्ट ही नहीं कर पाए। कांग्रेस ज्वाइन करेंगे या अगला सपा और भाजपा के बाद? मैं इनको आंकड़ों के साथ उत्तर पर्दाफाश करती हूँ। अरे कौन से आंकड़ों के साथ उत्तर देंगे? जीरो। सब मेरी मजबूरी है आप दोनों का। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। एक बड़ी खबर मध्य प्रदेश से आ रही है, इस वजह से सीधे मध्य प्रदेश की खबर हम देते हैं अपने दर्शकों को। वहां पर भी बड़ी कार्रवाई चल रही है। भोपाल में छापेमारी में काली कमाई का खुलासा हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश के भोपाल से, जहां पर क्लर्क के घर से 80 लाख रुपए बरामद हुए हैं। नोट देखिए, भोपाल में छापेमारी में काली कमाई का खुलासा और नोटों के बंडल आप देख पा रहे हैं। 80 लाख रुपए की यहां पर बरामदगी हुई है। नोटों की गिनती अभी भी जारी है। अब तक 80 लाख रुपए बरामद किए जा चुके हैं। नोटों की गिनती अभी भी जारी है। पार्थ चैटर्जी के ठिकानों पर छापेमारी में ऐसी ही तस्वीरें सामने आई थी। हालांकि वहां पर तो मामला करोड़ों का था, लेकिन यहां पर एक अदना सा क्लर्क जिसकी कमाई बहुत छोटी होती है, लेकिन उसके घर से EOW की रेड में इतनी बड़ी बरामदगी का होना बहुत सारे सवालों को जन्म देता है। छापेमारी की यह कार्रवाई, 80 लाख की बरामदगी और अभी भी नोटों की गिनती का काम चल रहा है। जैसे और जानकारी मिलेगी आज तक आप तक पहुंचाता रहेगा।